नमस्कार साथियों, न्यू वीडियो में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्कूल व्याख्याता 2018 जिसकी एग्ज़ाम 2020 में हुई थी। संस्कृत विभाग द्वारा ये पेपर करवाया गया था। उसके पहले वाले 15 प्रश्न हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आगे के 15 प्रश्न आज देखने वाले हैं, जो लगभग आधुनिक काल पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और कुछ लेंदी भी हैं, कुछ बड़े बड़े प्रश्न हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा व्याख्या तो नहीं कर पाऊँगा, परंतु आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। इनमें ज़्यादातर प्रश्न साहित्यिक प्रवृत्तियों पर पूछे गए हैं, इसलिए आधुनिक काल में जितनी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना होता है, समझना होता है, उनको याद भी करना होता है। उनको याद करने के लिए एक ही तरीका है, उनको सप्ताह में रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बना लें और बार बार पढ़ते रहें। और उनमें क्या अंतर है, मोटा मोटा 2-3 अंतर देखने को मिलते हैं और साहित्य की प्रवृत्तियाँ लगभग समान सी होती हैं। उनको ध्यान में रखें तो हमारा प्रश्न आसानी से हल हो जाता है। इसमें ज़्यादातर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, ऐसा पूछा जाता है और उसमें आसानी से उत्तर मिल जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इतना ज़रूर है कि ये प्रश्न काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में घबराहट हो जाती है और वह गलती कर बैठता है। इससे बचने के लिए यही उपाय है कि इन प्रश्नों से हम गुजरें और बार बार अभ्यास करें। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये हमारा दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो कल आ चुका था। प्रश्न नंबर 40, भारतीय हिंदू युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है, इस युग का लगभग प्रत्येक कवि या लेखक किसी न किसी पत्र का संपादक था। आप विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य। इस युग के कवियों ने ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली को पूर्णतः त्याग कर नवीन शैली को अपना लिया। अगला कथन है, इस युग की कविता में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, आर्थिक शोषण, काले गोरे का भेदभाव आदि का विरोध मिलता है। और अंतिम कथन है, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र इस युग के उल्लेखनीय निबंधकार थे। तो आपको क्या लगता है, कौन सा कथन असत्य है? ज़रूर कमेंट में लिखें। मैं सही उत्तर आपको बता देता हूँ कि इसमें असत्य कथन है वो 2 नंबर है, क्योंकि यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। खड़ी बोली का प्रयोग द्विवेदी युग में हुआ था, इसमें ब्रज भाषा ही चली थी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जूम कर देता हूँ, आपको दिखने में दिक्कत आ रही होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन है। तो कथन पहला है, वे नव युग के अग्रदूत और आधुनिक के जन्मदाता थे। ऑप्शन नंबर 2, पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त व्यास आदि के प्रस्तावना अनुसार हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में भारतीय हिंदू की पदवी से विभूषित किया गया। अगला ऑप्शन है, उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन का अंधानुकरण किया। ऑप्शन नंबर 4 है, उन्होंने अंग्रेजों की प्रशंसा तो की किंतु अपनी आत्मा और अपने व्यक्तित्व का हनन नहीं किया। इसमें आप उत्तर बताइए कौन सा सही हो सकता है। इसमें कथन असत्य पूछा है, तो इसमें कथन असत्य है 3 नंबर, उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन अंधानुकरण किया था। यह कथन असत्य है, क्योंकि पूर्णता से उपेक्षा नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी काफी लेंदी है, द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। अब द्विवेदी युग
से प्रश्न पूछा। पिछले प्रश्न भारतीय हिंदू युग से संबंधित था। इसमें पहला ऑप्शन है, इस युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया। ऑप्शन नंबर 2 है, भाषा को परिष्कृत करने तथा शब्द भंडार बढ़ाने के उत्साह में इस युग में खड़ी बोली आवश्यकता से अधिक संस्कृत गर्भित हो गई। इस युग में प्रधानता इतिवृत्तात्मक काव्य की रही है। और चौथा ऑप्शन है, इस युग के कवियों ने रूढ़ियों और परंपराओं के स्थान पर प्रकृति, मानव और जीवन के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण ग्रहण किया है। अब सोचिए कौन सा कथन असत्य है। इसमें छोटी सी मिस्टेक है। इसमें पहला ही ऑप्शन असत्य है, क्योंकि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर न होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व से मेल नहीं खा रहा है। इसमें यह सत्य कथन देखना है। पहला कथन है, खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका योगदान अन्यतम है। दूसरा ऑप्शन है, उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं। अगला ऑप्शन है, इनकी प्राय सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। और अंतिम ऑप्शन है, इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना भारत भारती है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये भारत भारती रचना अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी। कवि को कारागार में डाला गया था। राष्ट्र कवि की उपाधि गांधी जी द्वारा इसी कृति के आधार पर दी गई थी। इसकी रचना भारत भारती की रचना 1912 में की थी। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरिऔध की कौन सी कृति उपन्यास है। इनमें से कौन सा हरिऔध द्वारा लिखा गया उपन्यास का नाम देखना है। ऑप्शन नंबर 1 रसकलश, ऑप्शन नंबर 2 ठेठ हिंदी का ठाठ, ऑप्शन नंबर 3 चौके चौपदे, ऑप्शन नंबर 4 प्रिय प्रवास। इनमें से उपन्यास बताना है कौन सा है। और 3 काव्य कृतियाँ हैं। इनमें 3 काव्य कृतियाँ रसकलश, चौके चौपदे और प्रिय प्रवास। इसमें उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। अगला प्रश्न थोड़ा जूम कर लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, कबीर शास्त्रीय ज्ञान की उपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ। ऑप्शन नंबर 3 कबीर ऐसे जनकवि थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को सिद्धांत की मंजूषा से निकालकर व्यवहारिक धरातल प्रदान किया। ऑप्शन नंबर 4 है, धार्मिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों आदि का कबीर आजन्म विरोध करते रहे। अब आप बताइए कि कौन सा कथन गलत है। मैं उत्तर बता देता हूँ आपको। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की उपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे, ये तो कथन सही है। परंतु ऑप्शन नंबर 2 गलत है। इसमें कबीर नहीं था। उत्तर भारत में भक्ति को लाने वाले सूत्रपात रामानंद ने किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह भी असत्य कथन ही छांटना है। इसमें पहला ऑप्शन है, अष्टचाप के कवियों में सूर अग्रणी भक्त कवि थे। ऑप्शन नंबर 2 अष्टचाप में दीक्षित होने से पूर्व सूर ने दैन्यपूर्ण भक्ति के पदों की भी रचना की थी। ऑप्शन नंबर 3 भरमर गीत सूर सारावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है। और ऑप्शन नंबर 4 भरमर गीत का मुख्य आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इन प्रश्नों को बार बार दोहराएं ताकि एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होने पर आप इनको गलत न कर सकें।
इसलिए इनको बार बार दोहराइए। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जायसी के पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यह अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। दूसरा है, इसमें कवि ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतुओं आदि का जीवंत एवं मार्मिक चित्रण किया है। ऑप्शन नंबर 3 है, पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक या आध्यात्मिक प्रेम है, जबकि रतन सेन के प्रति नागमती का प्रेम गारस्तिक या लौकिक प्रेम है। ऑप्शन नंबर 4, पद्मावत की रचना जायसी ने परिनिष्ठ साहित्यिक अवधि में की है। इनमें असत्य कथन बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर लिखें। इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ कि पद्मावत की रचना परिनिष्ठ साहित्यिक अवधि न होकर ठेठ अवधि में की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों या संतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, तमिल प्रदेशी आलवार भक्तों की संख्या 8 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 है, सगुण उपासक आलवार भक्तों द्वारा प्रवाहित भक्ति की पावन धारा दक्षिण से उत्तर भारत में आई। ऑप्शन नंबर 3, इन भक्तों ने स्त्री पुरुष ब्राह्मण अब्राह्मण सबके लिए भक्ति को सुलभ बना दिया। ऑप्शन नंबर 4, तमिल की मीरा कहलाने वाली आंडाल भी आलवार थी। इसमें आपको सही उत्तर का पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि आलवार संतों की संख्या 8 न होकर 12 थी। और नैनारों की कितनी संख्या थी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वल्लभाचार्य को, दूसरा ऑप्शन है सूरदास को, तीसरा कुम्भनदास को, चौथा विठलनाथ को। तो सही उत्तर है सूरदास को ही पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ये किसने कहा था ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की परिचय के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 अनंतदास, ऑप्शन नंबर 2 हरिदास, ऑप्शन नंबर 3 धर्मदास, ऑप्शन नंबर 4 मुकुंद। तो इसमें सही उत्तर है अनंतदास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? चित्रावली उस्मान, ऑप्शन नंबर 2 कनकावती जानकवि, ऑप्शन नंबर 3 हंस जवाहिर कासिम शाह, और ऑप्शन नंबर 4 मधुमालती कुतुबन। सही उत्तर का कमेंट में लिखें। मधुमालती रचना कुतुबन की नाम होकर मंजन की है। कुतुबन की रचना का नाम मृगावती है। इसको याद करने के तरीका है, मृग के पीछे कुत्ते पड़ गए और मधुमालती मंजन करती थी। इस तरह से को रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सगुण निर्गुण उपासना विषय कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासक सत्संग, गुरु महिमा तथा स्मरण के साथ साथ तीर्थाटन को भी भक्ति का आवश्यक अंग मानते थे। ऑप्शन नंबर 2 है, अवतारवाद सगुण उपासना का मेरुदंड है। ऑप्शन नंबर 3 है, निर्गुण उपासक पुराणों में वर्णित अवतारों और उनके विग्रह आदि को नहीं मानते। ऑप्शन नंबर 4 है, अवतारवाद का खंडन करने के बावजूद भी निर्गुण उपासक ब्रह्म को इंद्रिय गम्य बनाने के लिए उस निर्गुण निराकार रूपक प्रतीक आदि का आरोप करते हैं। इसका सही कथन कौन सा होगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसमें सही उत्तर मैं बता देता हूँ। इसमें पहला हो जाएगा, सगुण और निर्गुण दोनों में तीर्थाटन का आवश्यक नहीं मानते थे। सगुण भक्त तीर्थाटन को आवश्यक मानते थे, परंतु निर्गुण भक्त तीर्थाटन को नहीं मानते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, यदि
यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे सहयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास से ये कुछ भी ही ठहरते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो ये कथन आपको याद करना है, ये प्रताप शाही के लिए कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस विकल्प की सभी रचनाएं महाकवि देवकी हैं? तो इसमें सभी रचनाएं महाकवि देवकी भावविलास, अष्टयाम और काव्य रसायन है। तो ऑप्शन नंबर 4। इन रचनाओं को बार बार पढ़ोगे लॉजिक के साथ तो ये याद हो जाएंगी। आज का अंतिम प्रश्न है, कवि कुलकंठाभरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है गवाल कवि, ऑप्शन नंबर 2 है श्रीपति, ऑप्शन नंबर 3 है सुरति मिश्र, ऑप्शन नंबर 4 है दुल्हा। तो सही उत्तर क्या होगा कमेंट में ज़रूर लिखें। सही उत्तर है दुल्हा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।